जय जिनेंद्र नाना जी। जय जिनेंद्र। बच्चों बैठो 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 बच्चों, बैठो बच्चों बैठो। नाना जी, आपको तो पता ही होगा हम इस साल बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, पर जैसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं हमारा मन ही नहीं लगता, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हम। हाँ नाना जी, आप सबको मोटिवेशन देते हो, हमको ये ऐसे पढ़ाई के लिए मोटिवेशन दो। नाना जी, आप भी ऐसी कोई टिप्स दो जिससे हमारा पढ़ाई में मन लग सके। बच्चों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। उन पॉइंटों पे अगर काम करोगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा और एकाग्रता भी आएगी। हम कोई भी काम करें, सबसे पहले उसका कोई रीजन और विजन होना चाहिए। हमारा काम जो भी हो उसका कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर जुट जाओ। जब तक हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तब तक हमारी दिशा सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए पहले अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करो और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य के लिए जुट जाओ। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो उस लक्ष्य को याद करो और सोचो मुझे हर हाल में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और फिर पढ़ाई में लग जाओ। दूसरा पॉइंट है, अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। जब हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं फिर हमें अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें पहले करो। जैसे मुझे पढ़ाई करना ज़रूरी है तो पहले पढ़ाई करो। गैर ज़रूरी कामों को करने से बचो, जैसे दोस्तों से गप लगाना, मोबाइल चलाना, इधर उधर यूं ही टाइम पास करना। यह सब बंद करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो और फिर देखो पढ़ाई में कैसे मन नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट है आत्मविश्वास। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्य में सफलता मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, और बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चौथा पॉइंट है निरंतरता। हमेशा ध्यान रखो, निरंतरता बहुत जरूरी है, इसलिए निरंतर पढ़ाई करो। एक एक करके हजारों सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है, लेकिन एक साथ 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती। मेरा पांचवा पॉइंट है नकारात्मकता। नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। वो कहेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे लोगों की दुनिया में भरमार है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। और मेरा छठा पॉइंट है भावना योग। मुनि श्री परमाण सागर जी द्वारा प्रवर्तक किया गया भावना योग रोजाना 3 बार करो। एक सुबह उठते ही 5 मिनट का भावना योग, रात को सोते समय 5 मिनट का भावना योग, और दिन में कभी भी 10 मिनट का भावना योग रोजाना करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार होता है। नाना जी, अब तो आपकी बात सुनकर हमारे अंदर जोश आ गया है। अब तो हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। अब तो हम अच्छे नंबर से पास होके दिखाएंगे।